बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसी कि हमारी मिसाल बन जाए। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। कुन फयकुन अपने दिल को ये जानकर तसल्ली दे कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता है। उसका कुन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो आपके दिल को पहुँचने वाले गहरे और तेज तरीन दर्द से वाकिफ़ है। परेशान ना हो, वो आपको बेहतरीन देगा। हर शख्स तो फरेब नहीं देता, मगर अब एतबार हमें ज़ेब नहीं देता। नई सुबह पर नज़र है मगर वो आ पे भी डर है। ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ना पहुँचे। अल्लाह करे आपको वो सब कुछ बहुत जल्द मिल जाए जिसको पाने की दुआ आप रोज़ करते हैं। आमीन। सुनने वाले मेरे सब्सक्राइबर और मेरे भाई और बहनें, तिनके को भी हकीर ना समझो वरना तुम्हारी आँख में पड़ जाएगा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ईद का समा है, खुशियों से लगी रौनक है। दुआ है हमेशा सलामत रहे वो जिसके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है। आमीन। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनकर समझकर देख कर जाना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अच्छी बातों को दूसरों तक शेयर करना सदका जारिया है। जल के दिल खाक हुआ, आँख से रोया ना गया, जख्म कुछ ऐसे लगे फूलों पे सोया ना गया। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में ज़ाये ना होने दे। मजबूरियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन टूटे रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते हैं। ईंटें जुड़ती है तो मकान बनते हैं और जब मकान वालों के दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। आदतें इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है, और आदतों में सबसे बेहतरीन आदत खुश अखलाकी है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़ के हंसने से परहेज किया करो इंशाअल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर इन हाथों के उठे हुए हाथों की लाज भी रखता है। बेटी का निकाह, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी बेटी का निकाह उससे करो जो अल्लाह से डरता हो, मुत्तकी हो, क्योंकि अगर वो उसे पसंद करेगा तो उसकी तकरीम करेगा और अगर नाराज़ भी होगा तो जुल्म तो नहीं करेगा। झूठ गुनाह सबसे होते हैं मगर झूठ नहीं बोलना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मेरे पास अहम है।
यानी झूठ ऐसी बुराई है कि इससे दूसरों को नुकसान होता है। मुखालिफ का दिल जीतने के लिए उससे बड़ा कोई हरबा नहीं हो सकता कि उसकी बदजुबानी का जवाब नज़म बातों से दिया जाए। जिंदगी की हर चीज आर्जी है, लेकिन अल्लाह की इबादत मुस्तकिल है। अल्लाह की इबादत किया करो। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। जलालुद्दीन रूमी। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखिए जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर फायदा मंद जरूर साबित होंगी इंशाअल्लाह। जो लोग अपनी खामियों को मानते नहीं वो मुंह की खाते हैं, और जो अपने इंसान अंदर झांक सकता है वो कमजोर नहीं हो सकता। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर वो लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की ज़रूरत नहीं होती है। जब लोग पीछे हटे तो उनके पीछे भागा नहीं जाता, बस उनको खुश रहने की दुआएं दे और अपना रास्ता तब्दील कर ले। मौत सिर्फ नब्ज रोकने से नहीं आती। इंतज़ार मौत है, बोरियत मौत है, मायूसी मौत है और नामालूम मुस्तकबिल की तारीकी मौत है। जिंदगी की हर चीज़ आर्जी है, लेकिन अल्लाह की इबादत मुस्तकिल है। कभी कभी कुछ लोग आँखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। मेरा माल मेरा माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया या पहनकर पुराना कर दिया या सदका करके आगे भेज दिया। हराम अमल और हराम माल के जरिए नफ्स व बदन को तस्कीन व ऐश का सामान तो पहुंचा दिया जाता है, लेकिन आखिरत के इनामात व अज्र से महरूम हो जाते हैं। हम ये तो चाहते हैं खातिमा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते जिंदगी भी ईमान वाली हो। याद रखना, जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत होगी। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। बरकत क्या है? बरकत यह है कि तुम कम सोकर भी तरोताज़ा उठो। बरकत यह है कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ रश हो और ताखीर का अंदेशा हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे मामलात आसान कर दे। बग़ैर तुम्हारी कोशिश के बरकत बेशुमार चीज़ों में होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मगर हम खुद ही अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं। या अल्लाह, जो तूने हमें अता किया है उसमें बरकत अता फरमा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो छोटा बड़ा आप तक ज़रूर पहुंच सके इंशाअल्लाह। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर ही है जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है। माहिर नफ्सियात की रूह से देखा जाए तो अगर कोई शख्स हमसे बिछड़ जाता है तो उसे भुलाने में हमारा दिमाग 21
तब्दील लेता है, मगर नफ्सियात का ये उसूल सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए ही है, जबकि दिल का कोई उसूल नहीं होता। बात जब दिल के मामले पर आ टिके तो तब 21 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखिए जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर आपको ज़रूर फ़ायदा दे साबित होंगी। इंसान अकड़कर एक टेले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुककर कोई हिमालय पर पहुंच सकता है। झुकना सीखिए ताकि बुलंदियां नसीब हो। अल्लाह की मदद ऐसे ज़रियों से तुम तक आएंगी, तुम हैरान रह जाओगे, और फिर अल्लाह पाक ऐसे तकदीरें बदलेगा कि तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अल्लाह पाक ऐसे कुन कहेगा कि तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हें ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। ऐ अल्लाह, मैं आपसे अचानक की खैर की खबरों का सवाल करती हूँ और अचानक की बुरी खबरों से पनाह मांगती हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश लोग शुक्रगुजार होते हैं, जो है वो उसको देखते हैं, जो नहीं है वो अल्लाह से उसकी उम्मीद रखते हैं, और अगर वो उनको ना मिले तब भी वो मायूस नहीं होते हैं। खुशी मायूसी का उलट है, खुशी उम्मीद है। खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है। किस किस को हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और किसको अच्छा नहीं लगता वो भी बता सकते हैं। तहज्जुद नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है। जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, बेशक रास्ते का हक है, सलाम करो और सलाम का जवाब दो। रास्ते का हक है, दो नज़रों को नीचा रखो, नज़र को नीचा रखो, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ, बुरे काम से रोको, मुसीबत में फंसे हुए की फरियाद सुनो, भूले हुए इंसान को रास्ता दिखाओ। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोच कर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक बात पर ईमान रखिए, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे बहुत 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 दूर कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह हम सब को झूठ बोलने से बचाए। अक़वाले ज़र्री ने हश्र में तो सभी की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन हकीकी फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जो दुनिया में ही जाग गए। हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पासदारी करके अपनी आंखें खुली होने का सबूत है। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो उसके ज़रिए उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो कई सालों से करोड़ों लोगों को मारता चला आ रहा है। वो वायरस है भूख, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये अमीरों को नहीं गरीबों को खाता है। क्या शादी इसलिए होती है कि 20-25 साल की लड़की की शौखी को अपने रवैयों से 50 साल की सोच वाली एक खामोश लड़की बना दिया जाए।
जो भी शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक फजीलत लिखेगा और जब तक वो फजीलत लिखी हुई बाकी रहेंगी तो मलाइका के लिए इस्तिग़फ़ार, मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आँखें हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएंगी। एक वो आँख जो अल्लाह के डर से रोई और दूसरी वो आँख जो रात के वक्त अल्लाह की राह में पहरा देती है। हमने भेड़ियों से एतमाद, शेर से हिम्मत, चींटियों से ताउन और कुत्तों से वफादारी सीखी। सवाल यह है कि इंसान ने इंसान से क्या सीखा? जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी होती है कि हम कमज़र्फ और मुनाफिक लोगों पर अपना खुलूस ज़ाय कर देते हैं। हम परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गए हैं, बस अब ये सीखना बाकी है कि ज़मीन पर इंसानों की तरह हम कैसे रहें। बात किरदार पर आए तो मोहब्बत को रूह की पोशाक में बांध कर रख देना चाहिए, जो साथ तो रहे मगर जाहिर ना होने दे। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ये सबसे ज़्यादा जलील और जलील तरीन इंसान है। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। कुछ लोग होते हैं जो इंसानों पर ही नहीं चीज़ों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। उनकी छाप गहरी होती है। मोमिन की ज़िंदगी में कुछ न कुछ मुश्किलात और मुसीबतें ज़रूर आती है। मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए, जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर है, इसी तरह इस ज़िंदगी के दौरान पहुँचने वाली मुसीबतें भी आर्जी है, जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। यह मुश्किल अल्लाह की तरफ से है, वही उसको दूर फरमाने वाला है। नेक हम सफ़र रब से जब भी दुआओं में मांगे तो इज्जत करने वाला और दीनदार हम सफ़र ही मांगे। पैसे वाला और ख़ूबसूरत नहीं, अगर अखलाक ही अच्छा ना हुआ, अगर इज्जत ही ना दे सका, अगर मुहाफिज ही ना बन सका तो इसका क्या फ़ायदा। दौलत का इसके लिए हमेशा नेक पाक दामन हम सफ़र की ही दुआ किया करे। अगर पैसा सुकून दे सकता तो अमीर लोग कभी भी नींद की गोलियां ना खाकर सोते, बल्कि पैसों का तकिया बनाकर मीठी और सुकून की नींद सोते। अफसोस कि आजकल हर लड़के और हर लड़की की यह ख्वाहिश है कि हमारा हमसफ़र अमीर हो, खूबसूरत हो, अच्छी जॉब, अच्छा घर हो, भले दीन हो या ना हो, इज्जत करे ना करे, अखलाक अच्छा हो ना हो, बस पैसा हो। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास कि आप अपने नेक पाक दामन खुश अखलाक शोहर बीवी के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो, उनके हाथ में हाथ हो और दोनों पर अल्लाह की रहमत बरस रही हो। ज़रा सोचिए, पैसे और खूबसूरती को नहीं, ईमान को अहमियत दीजिए। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह हर किसी की हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन।